अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी और सुपर स्पंजी किस्म का चॉकलेट केक। आज का ये जो केक है हम घर की रेगुलर पतीली में बनाएंगे और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि विदाउट ओवन भी हम इतना बेहतरीन किस्म का चॉकलेट केक जो है घर पर बना सकते हैं। कोई भी इवेंट है, कोई भी पार्टी है, अब आपको बाहर से इतना महंगा केक लेने की जरूरत ही नहीं है। घर में कम बजट में बेहतरीन किस्म का केक जो है आप लोग खुद बनाएं। यकीन करें आपके घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने जो है एक बाउल लिया है, उसके ऊपर रखेंगे छलनी। अब यहाँ पे डालेंगे 1 कप मैदा। ये कप जो है मेजरिंग कप है, तो सारी ही जो हम चीज़ों का जो नाप तोल है इसी से ही करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1/3 कप कोको पाउडर। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बस यही चीज़ें जो है इनको छलनी में छान लेते हैं। अच्छा, छानने से क्या होता है कि इसमें एयर आ जाती है, हवा आ जाती है। केक जो है बड़ा ही हमारा स्पॉन्जी सा, फूला फूला सा बनता है। तो लाजमी जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबको छान लेने हैं। अब छलनी के ऊपर देखें, ये कोको पाउडर के छोटे छोटे से जो है ऐसे मोटे जरे भी बच गए हैं, तो इनको स्पैचुला की मदद से हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ताकि सारे ही पाउडर फॉर्म में आ जाएं। छलनी को साइड पे रखते हैं और अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेते हैं ताकि जो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है और कोको पाउडर है, सब चीज़ें जो है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम साइड पर रखते हैं। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। एक बाउल में हमने अंडे लेने हैं। अंडे जो है रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अगर आपके अंडे फ्रिज में पड़े हैं तो 1 घंटा पहले इनको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। 3 अदद अंडे लिए हैं। अब इनको हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। मैं ये काम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने सिंपल जो है घर में हैंड विस्कर, हर घर में होता है जिससे हम लोग अंडे फेंट रहे होते हैं, उससे कर लें। अगर हैंड विस्कर भी नहीं है फिर कांटा ले लें, उसकी मदद से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हमने चीनी ली है, 3/4 कप ये चीनी है। 1 कप के अगर 4 हिस्से कर लिए जाएं तो 3 हिस्से चीनी हमने यहाँ पे शामिल की है, 1 हिस्सा छोड़ दिया है। 1 कप मैदे के साथ ये 3/4 कप ही चीनी का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और कॉन्टिन्यूस इसको बीट करेंगे। एकदम से सारी चीनी नहीं डालनी क्योंकि चीनी जो है ज़ाहिर है पीसी हुई नहीं है। पीस कर डालेंगे तो फिर आपका काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे ही चीनी इस्तेमाल की है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा अंडों को बीट करने में। और आपको एक राज की बात ये बताती हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है और बिल्कुल सेम इसी तरह का आप फ्लफी जो है बैटर बनाना चाहते हैं, फिर आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग जग लेना है। ब्लेंडिंग जग में अंडे, चीनी ये डाल के इकट्ठे इनको ब्लेंड करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर आपका बैटर भी इतना ही फ्लफी बन जाएगा। फिर आपको हाथ से मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। साथ ही इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। दोबारा से इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये मेजरिंग कप से ही जो आधा कप है वही वाला है। ये बस ध्यान रखना है कि जो ऑयल ले रहे हैं इसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, मतलब कि कोई भी अगर इसके अंदर कोई खुशबू या स्मेल वगैरह होगी तो फिर क्या होगा, आपके केक में भी वही खुशबू आएगी और केक का सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान करना। ऑयल शामिल करने के बाद दोबारा से कुछ सेकंड के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर को साइड पे रखेंगे। मिक्सचर हमारा सारा मिक्स हो गया और ये कलर इसका देखें काफ़ी सफ़ेद सा हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के मिक्स करके साइड पे रखे हुए थे थोड़े थोड़े डालेंगे और एक स्पैचुला लेके, चम्मच लेके उसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको एकदम से आपने ओवर फोल्ड करना, हल्के हाथों से फोल्ड करना है। क्योंकि जो अंडे हमने बीट किए हैं इसकी जो झाग सी बनी है, कोशिश ये करनी कि ये झाग जो है ख़त्म ना हो। अगर ये ख़त्म हो जाएगी फिर आपका केक इतना फूला फूला भी नहीं बनेगा और थोड़ा बैठ सा जाएगा। हल्के हाथों से इसको मिक्स करें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे ही हमने शामिल कर दिए हैं और यहाँ पे ये इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और ये है जी इसकी कंसिस्टेंसी। तो बस अब ये जो बैटर हमने बनाया है इसको हम लोग डालेंगे एक पतीली के अंदर, जिसके अंदर हमने इस केक को बेक करना है। इस केक को बेक करने के लिए हमने केक मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल घर की जो रेगुलर एक पतीली होती है चाय बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें हम इसको बेक करेंगे।
अब पतीली के नीचे जो है बटर पेपर मैंने बिछाया है, साथ पूरी पतीली पे ऑयल लगा दिया है। बटर पेपर इसलिए बिछाया है ताकि जब केक पकेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो ईजिली जो केक जो है पैन से बाहर आ जाएगा। अगर बटर पेपर नहीं है, फिर आपने ऑयल लगाने के बाद खुश्क मैदा जो है पूरी पतीली पे डस्ट कर देना है, सारा डाल देना है और फिर आपने ये केक वाला जो बैटर है वो डालना है। सारा बैटर हमने डाल दिया है। 4 से 5 दफ़ा इसको टैप करेंगे ताकि जितनी भी एयर बबल्स हैं वो इसके अंदर से निकल जाएं। अब बेक भी हम इसको विदाउट ओवन कर रहे हैं और ओवन में नहीं कर रहे। विदाउट ओवन करने के लिए यहाँ पे एक हमने इस तरह की कढ़ाई ली है, उसके अंदर रखेंगे कोई भी जाली वाला स्टैंड। जाली वाला स्टैंड नहीं है तो स्टील की या कोई भी मेटल की प्लेट लें, उसको उल्टा करके रखें, ठीक है, सीधा नहीं रखना, उल्टा रखना है। अब इसके ऊपर रखेंगे अपनी पतीली जिसके अंदर केक वाला बैटर है। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको बेक करेंगे। पहले जो है 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे। जैसे ही 5 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हमने इसको 40 से 50 मिनट के लिए बेक करना है। हाँ जी, इतना टाइम लगेगा आपको। 40 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा, 40-45 मिनट के बाद ही चेक करना है, पहले नहीं करना आपने। लो फ्लेम पे आपका केक पक रहा है और ये ना हो कि बहुत जल्दी जल्दी आप ढक्कन खोलते रहें तो अंदर की जितनी गर्म भाप है वो बाहर निकल आए, केक आपका जो है वो फिर इतना अच्छा फूले भी ना। 40-45 मिनट के बाद चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और आप इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा केक है ये ऑलमोस्ट 50 मिनट में बेक हुआ है। अच्छा, जब मैं इसको बेक करने लगी थी तो फिर मुझे याद आया था कि मैंने बॉटम पे नमक तो बिछाया ही नहीं है, तो फिर मैंने नमक भी इसका नीचे जो है बिछा दिया था और फिर हमने इस केक को जो है बेक किया था। अब 50 मिनट के बाद एक पिक डाल के चेक करते हैं। पिक हमारी बिल्कुल साफ़ आ रही है तो इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब केक क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी गर्म है तो इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रखते हैं। अभी इसके ऊपर कोई भी कपड़ा डाल के इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जो फ्रॉस्टिंग है केक की वो तैयार कर लेते हैं। केक की फ्रोस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे आधा कप हमने डार्क चॉकलेट ली है, इसको क्रश कर लिया है और फिर मेजरिंग कप से ही आधा कप जो है मैंने नाप के वो डाली है। अच्छा, अब ये मैं आपको फ्लेम दिखा रही हूँ। पहले हमने पैन को गर्म किया है, उसके बाद इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे कर दिया है। या तो आप इसको बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो पे कर दें। उसके बाद इसमें डाली है 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। ध्यान रहे ये डेयरी क्रीम नहीं है, ये व्हिपिंग क्रीम है और हैवी व्हिपिंग क्रीम है जो कि ज़्यादातर क्रीम केक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अच्छी तरह से क्रीम को और डार्क चॉकलेट को हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल शाइनी सा ग्लेज इसका जो है रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया है क्योंकि पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म है और बंद चूल्हे के साथ ही अभी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ अब मज़ीद चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही तो दोबारा से चूल्हा ऑन कर लें और हल्का सा पैन जो है दोबारा से गर्म कर लें। आप इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर वाला जो होता है एक प्रोसेस उससे कर लें, क्योंकि एहतियात आपने ये करनी है कि चॉकलेट को तेज़ आंच पे नहीं मेल्ट करना वरना ये जल जाएगी और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे चॉकलेट हमारी सारी मेल्ट हो गई है और ये चेक करें इस तरह का ग्लेज सा हमारा जो है रेडी हुआ है। अब ये जो चॉकलेट वाला ग्लेज हमने तैयार किया है इसको अच्छी तरह से अब हमने ठंडा करना है। पहले तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रखना है और फ्रिज में इसको 1 से 2 घंटे के लिए लाजमी रखना है ताकि ये जो जाहिर है व्हिपिंग क्रीम है जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी तो तभी जाके हम इसको व्हिप करेंगे। रूम टेम्परेचर पे पहले हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब थोड़ा सा ग्लेज जो है 1 से 2 चम्मच हम निकालेंगे क्योंकि ये केक के डेकोरेशन के काम आएगा। बिल्कुल 2 चम्मच हमने निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ ग्लेज है इसको बाउल में डाल के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है 2 घंटे के लिए। दूसरी तरफ केक हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब छुरी की मदद से पहले तो इसकी जो साइडें हैं वो जो है थोड़ा सा अलग करते हैं और ये एहतियात से करना है ताकि केक जो है आपका ख़राब ना हो। और अब हम इसको फ्लिप करते हैं। अब क्योंकि पतीली के नीचे हमने बटर पेपर बिछाया था तो ईजिली केक जो है वो बाहर आ गया है। अब एहतियात से ये जो बटर पेपर है इसको उतार लेते हैं पहले और यहाँ पे चेक करें हमारा कितना बेहतरीन, कितना स्पंजी किस्म का हमारा केक जो है वो बेक हुआ है। क्या आप यकीन करेंगे कि विदाउट ओवन इतना अच्छा केक जो है हम लोग बेक कर सकते हैं और वो भी घर की रेगुलर कढ़ाई में। और अभी हम इसको जो है थोड़ा सा मज़ीद ठंडा करते हैं क्योंकि ये अभी भी काफ़ी गर्म है। दूसरी तरफ हमारा जो चॉकलेट क्रीम वाला मिक्सचर है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है तो इसके अंदर हम लोग अब जो है 2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर चीनी।
और साथ अब हम इसको व्हिप करेंगे। व्हिप करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक बीटर का ही इस्तेमाल करना है। इसी से ही आपकी क्रीम जो है बहुत अच्छी तरह से व्हिप होगी, अच्छे से इसके अंदर स्टिफ पीक्स बनेंगे। जहां पर लगे कि ये आपकी क्रीम जो है व्हिप नहीं हो रही, इसके अंदर स्टिफ पीक्स नहीं बन रही, तो दोबारा से आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंडी ये क्रीम होगी तो उतनी ही अच्छी ये व्हिप होगी और इसके अंदर स्टिफ पीक्स बनेंगी। क्रीम हमारी यहाँ पे अच्छी से व्हिप हो चुकी है। अभी इसको जो व्हिप की क्रीम है इसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, ये ना दोबारा से ये मेल्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर केक की लेयर्स हमने काट ली हैं। कैमरा जो है किसी वजह से ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, और जो लेयर्स वाला पार्ट है तो यहाँ पे छुरी की मदद से मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था केक को। अब हम जो फाइनल स्टेप है वो असेंबलिंग का है। जिस चीज़ के ऊपर आपने केक को असेंबल करना है उसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे ताकि केक की लेयर जो है वो स्लिप ना हो। अब पहली लेयर उठाएंगे, वो रखेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप। आधा गिलास पानी लेके उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया तो हमारा शुगर सिरप जो है वो तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके शुगर सिरप जो है ऊपर डाल देना है। ये किस लिए डालेंगे, ताकि ये जो हमारा स्पंज है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट सा बने, और ज़ाहिर है केक को अभी हम लोग ठंडा करेंगे, फ्रिज में भी काफ़ी टाइम के लिए रखेंगे, तो ये जो स्पंज हमारा केक का है ये ड्राई ना हो। अब इसके ऊपर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। अब ये जो व्हिपिंग क्रीम हमने डाली है इसको फैला लेंगे। व्हिपिंग क्रीम फैलाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे केक की दूसरी लेयर। अब सेम इसके ऊपर भी ऐसे ही पहले शुगर सिरप जो है वो डाल देंगे। ये आपके सामने जैसे शुगर सिरप डाल रहे हैं तो जो स्पंज है सारे सिरप को एब्जॉर्ब कर रहा है। दोबारा से व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे केक की तीसरी लेयर। उसके ऊपर भी शुगर सिरप पहले फैला देंगे, उसके बाद इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम जो है वो सारे फैलाएंगे, और फिर लास्ट में हम पूरे केक को व्हिपिंग क्रीम की मदद से पूरा कवर कर देंगे। अच्छा, इसको कवर करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़ाहिर है कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, तो आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपका केक जो है पूरा कवर होना चाहिए। सारी पहले व्हिपिंग क्रीम साइडों से भी हमने लगाई है, उसके बाद इस तरह का स्पैचुला लेके हम इसको स्मूथ कर देंगे। केक हमारा सारा ही स्मूथ हो चुका है। अब जो हमने चॉकलेट सिरप शुरू में 2 चम्मच निकाला था उसको पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से हम लोग बिल्कुल जो एजेस हैं केक के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो ये सिरप है वो डाल रहे हैं, और जो बाकी बची हुई व्हिपिंग क्रीम है उसको हमने पाइपिंग बैग में डाल के थोड़े थोड़े इस तरह की रोजेट्स बना लेंगे। अपनी मर्जी अपनी पसंद से आप जो है केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। केक आपका बेक हो चुका है, उसके ऊपर क्रीम जो है अपनी मर्जी से लगाएं। जो डिज़ाइनिंग जो आपने डेकोरेशन करनी है आप लोग अपनी पसंद से करें, लाजमी नहीं है कि जो हम आपको बताते हैं आपने वही करनी है। अब जो बाकी बचा हुआ सिरप था चॉकलेट वाला वो हम सेंटर में जो है इस तरह से फैला देंगे। चम्मच लेके इसको थोड़ा सा जो है इसको मैं फैला रही हूँ, और यहाँ पे हमारा बेहतरीन किस्म का चॉकलेट केक जो है रेडी हो चुका है। और जब इसको हम फाइनल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम घर में कढ़ाई में इतना बेहतरीन किस्म का चॉकलेट केक जो है बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कम बजट में हमारा अच्छा खासा बड़ा केक जो है रेडी हो जाता है। केक रेडी है, अभी इसको फ्रिज में रखेंगे। 3 से 4 घंटे लाजमी फ्रिज में रखना है, इतना टाइम आपने देना है ताकि क्रीम जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए और केक भी हमारा बेहतरीन किस्म का जो है सेट हो जाए। 3 घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाला है और ये है जी फाइनल लुक। क्रीम भी हमारी सेट हो चुकी है, जो चॉकलेट सिरप डाला है वो भी अच्छी तरह से जो है जम चुका है, सेट हो चुका है। मज़ेदार से बेहतरीन से सुपर सॉफ्ट किस्म के केक को कट करते हैं, और ये मेरी छुरी चलाने से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि केक हमारा कितना मॉइस्ट सुपर सॉफ्ट किस्म का बने। और एक पीस इसका मैं बाहर निकालती हूँ। वाओ, और ये हमारा ट्रिपल लेयर बेहतरीन किस्म का चॉकलेट केक जो है रेडी हो गया। और यहाँ पे इसको हम टेस्ट करते हैं और फिर आपको आइडिया होगा कि केक कितना सॉफ्ट बना है, कितना मॉइस्ट बना है। मॉइस्ट जो है उसी वजह से है कि इसके अंदर हमने शुगर सिरप जो है वो डाला है। क्रीम के साथ क्रीमी केक हमारा बेहतरीन किस्म का तैयार हुआ है। केक जो है काफ़ी जालीदार सा इसका स्पंज जो है वो रेडी हुआ है, तो आपने भी इसी तरह से ही स्पंज को रेडी करना है, फिर ही आपका केक जो है वो बेहतरीन जो है तैयार होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल क्लास में सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।